तो आज की ये कहानी है दो ऐसे मनचलों की, दो ऐसे लड़कों की जिन्हें एक साथी की तलाश है। आज की ये कहानी है एक वेश्या की, जिसकी पहचान से जब पर्दा उठता है तो इस कहानी का पर्दा गिर जाता है। इस कहानी को लिखा है जेम्स जॉयस ने। जेम्स जॉयस एक आयरिश लेखक हैं, एक आयरिश राइटर हैं। लेकिन इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा हिंदी में इंडियन कैरेक्टर्स के साथ, ताकि ये बेहतरीन कहानी आप तक भी पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं जेम्स जॉयस की ये कहानी, मेरे शब्दों में, मेरे अंदाज में। तो वक्त 60 के दशक का था। सड़कें पुरानी दिल्ली की थी। महीना अगस्त का था और मौसम में इतनी ठंडक थी कि बार बार चाय की तलब को पैदा कर सके। सड़क के किनारे जल रही लाइट से पूरी रात पीली पड़ चुकी थी। सड़कें खाली थी और उसी सड़क पर दो दोस्त एक दूसरे की बातों में कुछ इस तरह मसरूफ थे कि जैसे दुनिया भर के काम निपटा कर बाहर निकले हों। 35 साल के अशोक ने दिलीप कुमार की तरह अपने बालों में हाथ घुमाया और इतराते हुए अपने दोस्त मुराद से कहा, मैं उनकी चाल देखकर पहचान सकता हूं कि वो धंधे वाली हैं। उन्हें लुभाना कोई बड़ी बात नहीं। और मुराद बाबू, अगर आपकी जेब में पैसे हों तो उन्हें लुभाने की भी कोई जरूरत नहीं। इस पर मुराद ने झट से कहा, पर पैसे ही तो नहीं है ना अशोक। अशोक ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें कुछ बातें सीखनी होगी, जैसे कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, उनसे नजरें मिलाते वक्त मुस्कुराकर उनसे नजरें मिलाना, और उनसे कुछ इस तरह से बातें करना कि जैसे तुम्हें उनमें बेइंतहा दिलचस्पी है। फिर अगर थोड़े कम पैसे होंगे तो भी बात बन सकती है। इतना कहते हुए अशोक ने अपनी बाहर लटक रही शर्ट को टक इन कर लिया। मुराद ने उसे ये करते हुए देखा, अपने आसपास नजर दौड़ाई और उससे पूछा, हम पहुंच गए क्या? क्या वो तुम्हें दिखाई दी? अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम पहुंच गए। वो वहीं खड़ी होगी आगे जाकर राइट टर्न लेते ही। हाँ, पर याद रहे कि उसे ये भनक भी ना लगे कि तुम मेरे साथ हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बात बिगड़ सकती है। तो फिर मैं उसे देखूंगा कैसे? मुराद ने अशोक से पूछा। अशोक ने कहा, अच्छा, एक काम करते हैं, मैं पहले उसके पास जाऊंगा, उससे बातें करूंगा, तब तुम वहां से किसी राहगीर की तरह गुजरना और उसे देखते हुए वहां से चले जाना। मुराद ने कहा, ठीक है, पर जब तुम फ्री हो जाओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा कहां? अशोक ने कहा, एक काम करो, तुम ठीक 10:30 बजे मुझे टैक्सी स्टैंड के पास मिलो। इतना कहते हुए अशोक जल्दबाजी में मुड़ा और उस गली की तरफ बढ़ गया। मुराद ने उस मोड़ से झांक कर देखा तो उसे दिखाई दी एक बेहद खूबसूरत औरत। मुराद उस औरत को अब भी दूर से घूरे जा रहा था और तभी उसकी नजर अशोक पर पड़ी। अशोक को देखते ही वो देखता रह गया। अशोक की चाल ढाल पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो उस सड़क पर ऐसे चल रहा था जैसे ये सड़क उसे वसीयत में लिख कर मिली हो। वो अपने बालों को अपनी आंखों के सामने से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े अंदाज के साथ हटा रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था। अशोक को देखकर लग रहा था कि अभी कोई चमचमाती बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकेगी और अशोक उसमें बैठकर चला जाएगा। अब तक अशोक उस औरत के पास पहुंच चुका था। वो उस औरत के बगल में जाकर खड़ा हो गया और उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया। उस औरत ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और वो भी अशोक की तरफ देखकर मुस्कुराई। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और अब मुराद को लगा कि यही सही वक्त है इस गली से निकलने का। मुराद भी उस मोड़ से निकला और अपने कपड़ों को झटकते हुए उस गली की तरफ बढ़ गया। अशोक और वो औरत अब भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन मुराद जब उस औरत के करीब से गुजरा तो उसकी नजरें उस औरत पर ठहर गई। उस औरत ने एक बहुत कीमती रेशम की साड़ी पहनी हुई थी। उसके दोनों हाथों में सोने के कंगन थे
उसने अपने बालों को कुछ इस तरह से बनाया हुआ था जैसे बॉलीवुड की कोई नई अदाकारा। उसने माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी। उसके हाथ में एक शॉल थी जिसका कत्थई रंग जब उसके चेहरे पर पड़ रहा था तो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। मुराद उस औरत का मुरीद हो चुका था। उसने पहली बार किसी वेश्या को देखा था। कुछ दूर चलने के बाद जब मुराद पलटा तो अशोक और वो औरत वहां से जा चुके थे। मुराद को अचानक अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। मुराद 32 साल का हो चुका था और अब तक उसकी शादी होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। उसने अपनी जेबों को खंगाला तो उसे 3 पैसे दिखाई दिए। कुछ देर तक वो यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर उसे भूख लगाई। फिर उसने एक सबसे सस्ता रेस्टोरेंट सर्च किया और उसमें जाकर बैठ गया। उस रेस्टोरेंट में उसने जो सबसे सस्ता था वही ऑर्डर किया। यहाँ वो सिर्फ वक्त काटना चाहता था, इसलिए कुछ देर तक खाता रहा, कुछ देर तक कुछ पीता रहा और जैसे तैसे उसने यहाँ बैठे बैठे 10 बजा दिए। 10 बजते ही वो वहाँ से टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। तो टैक्सी स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते मुराद को 10:30 बज गए, लेकिन अशोक और वो औरत उसे अब भी वहाँ दिखाई नहीं दिए। मुराद वहीं एक दूरी बनाकर टैक्सी स्टैंड से एक दूरी बनाकर खड़ा हो गया और इनका इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 11 बजे के आसपास उसने देखा कि अशोक और वो औरत एक टैक्सी से उतरे हैं और एक गली में चले गए हैं। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी टैक्सी को स्टैंड से दूर रोका था। मुराद ने सोचा कि पीछे से आवाज़ लगाना सही नहीं होगा, इसलिए वो अशोक और उस औरत के पीछे चुपचाप जाने लगा। उसने देखा कि अशोक और वो औरत एक और गली में जाकर रुक गए, खड़े हो गए और आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। मुराद ने जब उस गली की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिए बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां। वो देखता रह गया, लेकिन अशोक और वो औरत अब भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वो औरत तेजी से मुड़ी और उन बंगलों की तरफ बढ़ गई। उस वक्त अशोक भी तेजी से मुड़ा और खुद को छुपाते हुए एक दूसरी गली में घुस गया। मुराद उसके पीछे गया। उसने आवाज लगाई, लेकिन अशोक रुका नहीं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन उसे लगा जैसे कि अशोक रुकना ही नहीं चाहता। वो और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मुराद उसके पीछे भागा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उससे पूछा, क्यों भाई, मौका मिला या नहीं? अचानक मुराद को अपने सामने देखकर अशोक चौंक गया। वो उसके सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे उससे कुछ छिपा रहा हो। जब मुराद ने उसके हाथों की तरफ देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया। मुराद ने उससे पूछा, क्या है तेरी मुट्ठी में? तो अशोक के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। बड़ी मुश्किल के बाद अशोक ने अपने हाथ को मुराद के सामने किया और अपनी मुट्ठी को खोल दिया। उसकी मुट्ठी सिक्कों से भरी हुई थी और मुराद अशोक की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने किसी वेश्या को पहली बार देखा हो।